Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. Evolution. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा बैकग्राउंड देखिए, आप समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं जो हूं किसी प्लेग्राउंड में खड़ा हूं। जी हाँ, मैं नेताजी स्टेडियम, हमारा जिमखाना ग्राउंड श्री विजयपुरम, यहाँ पे खड़ा हूं। और मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कंपटीशन हम आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन होने वाला है आर्चरी का, यानी कि तीरंदाजी का। कई सारे स्पोर्ट्स में हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों के जो बच्चे हैं वो काफी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी प्रशिक्षण मिल रही है। बच्चे भी काफी इच्छुक हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, मार्शल आर्ट्स, बैडमिंटन, ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स है जहां पर उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी लिया है। अब बारी आती है आर्चरी की। क्यों? जब सारी दुनिया है इसमें नाम कमा रही है तो हमारे अंडमान निकोबार के बच्चे पीछे क्यों रहे? हम आपको बता दें कि हमारे अंडमान निकोबार में भी आर्चरी को लेके काफ़ी सीरियसनेस दिखाई दे रही है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें अपना नाम एनरोल किया है और वे भी चाहते हैं कि वे आर्चरी में आगे बढ़ें और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में जाएं। तो आज यहाँ नेताजी स्टेडियम में स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन होने वाला है, जहाँ पे हमारे द्वीपों से भी बहुत सारे प्लेयर्स इसमें भाग लेने वाले हैं और साथ ही हमारे भारत के अनेकों राज्य से प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं और वे भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की आर्चरी कंपटीशन यहाँ पे कराई जा रही है, वो भी स्टेट लेवल की। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर इसे गंभीरता से लिया गया, अगर हमारे बच्चों को सही ट्रेनिंग दी गई, सही इक्विपमेंट्स दिए गए, तो आई एम श्योर कि हमारे अंडमान निकोबार से भी एक दिन कोई राष्ट्रीय चैंपियन या अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन भी बन सकता है। मगर ज़रूरत है तो उस लगन की और उस सपोर्ट की। हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल हम ये जो स्टेट लेवल कंपटीशन यहाँ पे आर्चरी का शुरू होने वाला है, इसकी कवरेज के लिए हम आपको ले चलते हैं। 68 पार्टिसिपेंट्स है और ये स्टेट ओपन आर्चरी चैंपियनशिप है, फर्स्ट टाइम है। आर्चरी जो है यूसुफ सर वगैरह सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारा आर्चरी जो अंडमान निकोबार में अभी बताऊँ तो एक इन्फेंट स्टेज में है। तो आपके हाथ में है कि आगे स्टेज में पार्टिसिपेट करो, स्टेट में, नेशनल में। बहुत अच्छा वेन्यू है, ओलंपिक, एशियाड, ठीक है, SGFI स्कूल गेम्स में भी है, एडेड है आर्चरी।
तो हम चाहेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, नेशनल में जाइए, पहले स्टेट में है, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। बहुत अच्छा स्कोप है कैरियर के लिए भी, आपको हमारे आइलैंड के और इज्जत भी है इसमें। सब हम इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स में, सभी हमारे ऑफिसर्स हैं अंडमान निकोबार के। तो आपका ब्लेसिंग है और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे जो पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग सेलेक्ट होने के बाद में अच्छा से पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करेंगे आपको बेस्ट इंस्ट्रूमेंट दिया जाए ताकि आप मेलैंड जाके इंस्ट्रूमेंट के मामले में हम पीछा ना रहे, ठीक है। बस परफॉर्मेंस आप एकदम डेडिकेटेड रहे, एकदम पिन पॉइंट रहे, एक्यूरेसी रहे, ठीक है। ये तो गेम ऑफ एक्यूरेसी है, नहीं क्या? ये तो गेम ऑफ एक्यूरेसी है, तो टारगेट है, तो वो चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, चलिए अभी हम स्पोर्ट्स असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री मोहम्मद इरशाद जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो आर्चरी कंपटीशन यहाँ पे कराया जा रहा है स्टेट लेवल, इस विषय पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चे, हाँ 68 बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट सब जूनियर, जूनियर, सीनियर में। तो हमारे यहाँ पे कोचेस है, हमारे दो कोचेस हैं हमारे साथ में। आर्चरी के कोचेस है, मेलैंड की है, मणिपुर से मैडम एक आई है कोचिंग के लिए। और बच्चे जो अभी स्टेट लेवल पार्टिसिपेट करेंगे तो उसी बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि सब जूनियर, जूनियर, सीनियर में। उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही है। तो दो ये बच्चे जो है नेक्स्ट जो नेशनल में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उम्मीद है कि अभी आर्चरी जो है मैं कहूँ तो एक इन्फेंट स्टेज में है, बच्चों को हमने इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि हम हमेशा देखते हो साइकिलिंग है, रोइंग है, वाटर स्पोर्ट्स आइटम को बहुत बच्चे जो है नेशनल इंटरनेशनल रैंक में है। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये भी एक इंडिविजुअल इवेंट है तो बच्चे अगर पोटेंशियल अगर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सा बात है कि सिंगल बच्चा भी चाहे तो हाई लेवल में, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अंडमान निकोबार का। और अंडमान निकोबार के सभी जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं, हमारे ऑफिसर्स है, डिपार्टमेंट के, हमारे स्पोर्ट्स के लोग हैं, तो बहुत प्राउड फील होगा हमारे लिए कि हमारे बच्चे जो अच्छे एरेना में इंटरनेशनल लेवल में भी जाते हैं। तो उम्मीद है कि मेहनत है हमारे कोचेस का और हमारे बच्चों का, बहुत कंसिस्टेंसी मेहनत करेंगे लगातार, क्योंकि ये गेम जो है टारगेट का गेम है, कंसंट्रेशन बहुत हाई चाहिए इसके लिए, अलग अलग डिस्टेंस में है। तो हम चाहेंगे कि बच्चे जो है अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हमारा आउटपुट उनसे कैसे मिलेगा, नेशनल में जाने के बाद ही पता चलेगा बच्चों का जो परफॉर्मेंस प्रैक्टिस जो है उसका आउटपुट क्या लेवल का था। तो वो हिसाब से फिर दोबारा प्लान बनेगा कि उनको कहाँ पे वीक साइड है, कहाँ पे प्लस पॉइंट है, वो हिसाब से उनको आगे हम कोचिंग को और भी फाइन करेंगे ताकि और भी आगे। कुछ टाइम लगेगा बच्चों को वो लेवल में जाने के लिए, जैसे बाकी इंडिया के स्टेट लेवल में है, हाई लेवल आर्चरी है, बो है, एरिना है, तो वो लेवल में जाने के लिए थोड़ा तो कुछ टाइम लगेगा। लेकिन जाहिर सी बात है बच्चों का मेहनत देख के मैं देखता हूँ, स्कूल के बच्चे हैं, स्टेडियम में शाम को 3 से 5 बजे, 5:30 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। तो बाकी फैसिलिटी जो है कुछ उनसे हम और भी प्रोवाइड करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के हमारे डिपार्टमेंट से चाहेंगे कि बच्चों को और भी अच्छी इक्विपमेंट, अच्छा एरिना दिया जाए ताकि बच्चों आगे जाके, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके पास में अच्छा लगभग 4-5 साल का टाइम रहता है कि प्रैक्टिस कंटिन्यूस करे, कंसिस्टेंसी करे, तो नेशनल लेवल में ज़रूर हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं सभी बच्चों को मैंने बेस्ट ऑफ लक कहा है और आपने जो मेहनत किया है वो एरिना में दिखाइए, टारगेट पे दिखाइए, ताकि आगे जाके हम सब प्राउड फील हो। सभी अंडमान निकोबार के जितने भी लोग हैं, हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते, जाहिर सी बात है कि हमें प्राउड फील होता है, जाहिर सा बात है। तो उम्मीद है कि बच्चे जो स्टेट में अच्छे, हमारे स्टेट लेवल जो कंपटीशन में अच्छे परफॉर्मेंस देंगे और उसी प्रकार बच्चों का सिलेक्शन होगा और डिफरेंट कैटेगरी में बच्चे जो है नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे मेलैंड में। थैंक यू सो मच सर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये पहली मर्तबा है कि अंडमान निकोबार में इस तरह राजकीय स्तर का जो है एक आर्चरी, तीरंदाजी प्रतियोगिता कराया जा रहा है और हमारे बच्चों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें जो है ऐसे स्टेट लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ प्रतियोगिता करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों से आए कुछ प्लेयर्स से हम जानना चाहेंगे, अगर वे हमारे दर्शकों को और हमारे बच्चों को कुछ कहना चाहें तो। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरा नाम अतुल है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हम सभी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और हम सभी असम राइफल्स के जवान हैं। यहाँ पर हम स्टेट कंपटीशन के लिए आज आए हैं और अभी बस हमारा स्टेट लेवल कंपटीशन शुरू होने वाला है। सर ये पहली मर्तबा अंडमान में आप लोगों का? जी सर, हमारा पहली बार है। कैसा लगा अंडमान आप लोग? अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सर, हमारा वेलकम भी काफ़ी अच्छा हुआ और अभी तक जो है घूमने फिरने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगा स्टेट में।
और मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, कई बार बीच में बारिश ज़्यादा आती तो अब हमारा जैसे आउटडोर गेम है तो इंटरप्शन काफ़ी हो जाती है। राइट मैम, ये जानना चाहूंगा कि आर्चरी इंडोर भी होता है, राइट? इंडोर होता है बट इंटरनेशनल लेवल पे, और जो मतलब एक इसका ऐसा नहीं है कि स्टेट से शुरू होता है, इसका ओपन टूर्नामेंट होता है और वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, मतलब 18 मीटर होता है इंडोर में जब ये टूर्नामेंट कराया जाता है। तो आपको अंडमान कैसा लगा मैम? अंडमान बहुत अच्छी जगह है और काफी अच्छा है, घूमने के लिए भी अच्छा है, पर वेदर थोड़ा खराब है यहाँ का। यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनसे आपने इंटरेक्ट किया? जी सर। आपको उनमें वो काबिलियत दिख रही है? जी सर, काबिलियत तो लगभग सभी प्लेयर में है और सभी अच्छा कर सकते हैं। सर आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। मैं असम राइफल से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। आप कितने साल से तीरंदाजी कर रहे हो? 6 साल से कर रहा हूँ आर्चरी। कभी आपको ये नेशनल स्पोर्ट्स या इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में गए हो? नेशनल में गया हूँ। कांग्रेट्स। मैम अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम स्नेहल मांडरे है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और असम राइफल में जॉब करती हूँ। यहाँ पे हम राज्य स्तरीय स्पर्धा खेलने के लिए आए हैं और यहाँ के वेदर के हिसाब से हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम ट्राई करेंगे अच्छा करने का। आप कितने नेशनल इवेंट्स अभी तक खेल चुके हो? मैं 15 ईयर से आर्चरी कर रही हूँ। मैं 4 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रह चुकी हूँ और मैं 4 वर्ल्ड कप और 1 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेली हूँ जिसमें मेरा रैंक 4th है, वर्ल्ड रैंक। सुपर्ब एंड कांग्रेट्स फॉर द फ्यूचर मैम। हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम मनीष कुमार दुबे है। मैं स्टेट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान में मैं असम राइफल सर में सर्व कर रहा हूँ। आपने कितने कॉम्पिटिशन्स किए? अब तक 11 नेशनल खेला और ऑल इंडिया पुलिस चैंपियंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। कांग्रेट्स। यहाँ के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट सर। जैन सर। जैन सर, मेरा नाम चेतन यादव है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे हम स्टेट लेवल चैंपियनशिप खेलने के लिए आए हैं और यहाँ का जो वेदर के हिसाब से हमारा कंपटीशन स्टार्ट होगा हमारा, और बाकी सब यहाँ पे ठीक है सर। बाकी सब ठीक है। जैन सर। जैन सर, मेरा नाम हेमंत चौहान है। मैं स्टेट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और अभी हम यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम ओपन स्टेट टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए आए हैं और यहाँ के वेदर का ही थोड़ा इशू हो रहा है बस, बाकी तो अभी कॉम्पिटिशन स्टार्ट होएगा उसके बाद हम अपना बेस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट सर। जैन सर। जैन सर, मेरा नाम धनंजय सारे, मैं महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ पे हम स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन करने के लिए आए। यहाँ पे तो बहुत अच्छा है कि पहली बार आए, किसी आइलैंड पे हम आए हैं और कंपटीशन खेलने के लिए, तो बहुत सारा एक्साइटमेंट भी है और हम यहाँ पे अच्छा बेस्ट करके इन लोगों के लिए अच्छा करने की मतलब एक एम इनके सामने हम रखे जाएंगे। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आप लोग। डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप लोगों को देखने के बाद हमारे अंडमान निकोबार के जो प्लेयर है उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक प्लीज आपके पास जो आर्चरी इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो मेरा इवेंट है वो कंपाउंड इवेंट है और इसमें 3 इवेंट होते हैं, एक इंडियन राउंड होता है, एक रिकर्व होता है और एक कंपाउंड होता है। तो तीनों के जो बो होते हैं वो अलग अलग होते हैं? हाँ जी, तीनों के बो अलग अलग होते हैं और जो इंडियन राउंड है वो सिर्फ इंडिया लेवल तक ही खेला जाता है और रिकर्व है वो ओलंपिक तक है और जो कंपाउंड है वो कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप में है, ओलंपिक में अभी तक नहीं है। और ये जो मेरा इवेंट है वो कंपाउंड है, बाकी रिकर्व वाले भी हमारे साथ खेलने के लिए आए हैं। इसके बारे में हम रिकर्व वाला बो देख सकते हैं। इस प्रकार का जो धनुष होता है इसको ओलंपिक्स में यूज किया जाता है। रिसेंट में अभी जो ओलंपिक गेम्स हुआ था तो हम उसमें देख सकते थे कि ये बो यूज किया था। तो ये ओलंपिक के लिए और मतलब सबसे हाईएस्ट जो कंपटीशन है इसका जो ओलंपिक ही है। वो कंपाउंड वो है कि वो ओलंपिक में बस यूज नहीं होता है, बाकी उसके नीचे जो लेवल्स है, एशियन गेम्स हो गया, वर्ल्ड चैंपियन, हाँ उसमें यूज किया जाता है। और वो जो दूसरा वहाँ पे रखा हुआ था वो इंडियन राउंड जो है बस वो इंडिया लेवल तक ही सीमित है, नेशनल लेवल तक हम उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सर मैं चाहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर ये इसको बोलते हैं स्पॉटिंग स्कोप। तो जैसे कि एक राउंड में 6 एरोज हमें शूट करने होते हैं तो हम पहले एरो से ही अपने टारगेट पे नज़र रखते हैं कि हमारा एरो एक्चुअली कहाँ लगा हुआ है। तो फेस इतना छोटा होता है, इतनी दूर से हम देख नहीं पाते, नेकेड आइज से इतना क्लियरली हमें पता नहीं चलता है कि एरो कहाँ लगा है। तो इसमें स्कोप में काफ़ी क्लैरिटी होती है, क्लियरली हमें जूम करके दिख जाता है कि हमारा एरो एक्चुअली कहाँ लगा हुआ है। तो हम उस हिसाब से साइट एडजस्टमेंट करके अपनी ग्रुपिंग को सुधार सकते हैं। और अगर कई बार वेदर कंडीशंस चेंज होते हैं, हवा एक तरफ की होती है, विंड कंडीशंस होते हैं, तो उस हिसाब से हमें साइट एडजस्टमेंट में बहुत हेल्प मिलती है इससे। मेन इसका काम यही है इसको।
थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को आर्चरी के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। अभी मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जूम करे। हम अभी जो सीनियर लेवल है वो वहाँ पे इनकी राउंड शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो है 9 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, सारे खिलाड़ियों के जो तीर होते हैं उसके पीछे एक रिबन सी बंधी होती है अलग अलग रंग की, ताकि सबकी पहचान हो कि कौन सी जो तीर है वो किस खिलाड़ी की है। अभी यहाँ पे जो सीनियर खिलाड़ी है इसमें ज्यादातर लोगों ने जो है कॉम्पाउंड धनुष ले रखा है और 3-4 लोग हैं जिनके पास में रिकर्व वाली भी धनुष है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हर राउंड में प्रत्येक खिलाड़ी को जो है 6 तीर दिया जाता है और इनको ये जो 6 तीर है 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट के भीतर जो है निशाना साध कर वहां पर तीर मारना होता है। उसके बाद जो है ये खिलाड़ी जाते हैं वहां पे और यहाँ से जो है स्कोरर्स, आप देख सकते हो स्कोरर्स यहाँ पर खड़े हैं। हमारे यहाँ पे 4 स्कोरर्स हैं, जितने बोर्ड है उतने स्कोरर्स भी हैं, वे भी वहां पे जाते हैं और प्रत्येक खिलाड़ियों के जो तीर होते हैं जिस रंग की रिबन बंदी होती है उनकी जो पॉइंटिंग कैलकुलेट की जाती है। हम कोशिश करेंगे कि वहां पे जो खिलाड़ी है उनसे पूछे कि पॉइंट्स कैसे गिना जाता है, क्योंकि इसमें जो दायरे होते हैं एकदम सेंटर वाला बुल्सआई कहा जाता है यूजुअली उसे। उसके बाद अलग अलग दायरे हैं जो बड़े होते रहते हैं, तो जिसका जितना डिस्टेंस होता है उस हिसाब से पॉइंट्स कम होता है। जो जितना ज्यादा सटीक निशाने पे लगता है उसका पॉइंट उतना ज्यादा होता है। इस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है। हेलो मैम। हेलो सर। आपका नाम जानना चाहूँगा। विद्या कुमारी। हमने सुना कि जो स्टेट लेवल के जितने प्लेयर्स हैं इनके कोच आप ही हैं। हाँ जी, मैं ही इनकी कोच हूँ। मैम हम ये जानना चाहेंगे कि जो इंडियन बो है एंड कंपाउंड बो है और रिकर्व बो है, इनकी स्पेशलिटी थोड़ा हमारे द्वीपवासियों को बताएं। जो इंडियन राउंड है सर, वो जनरली हम बच्चे जब हमारे पास आते हैं हम उनको इंडियन राउंड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंडियन राउंड हमारे इंडिया में तो है ही, ये मेड इन इंडिया ही होता है हमारा इंडियन राउंड का। और वो थोड़ा लाइट वो भी होता है, मतलब बच्चे जैसे घर से आते हैं तो थोड़ा लूज होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, तो इसलिए हम उनको पहले इंडियन राउंड देते हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथ बन जाए। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उनको आगे स्टेप की तरफ लेके जाते हैं। अभी क्या है, बच्चे को जैसे बच्चे हमारे पास ग्राउंड में है तो वो क्या है सब कुछ देखते हैं, रिकर्व भी देख रहे हैं, कंपाउंड भी देख रहे हैं, इंडियन राउंड भी देख रहे हैं। तो फिर हम बच्चे का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रेंथ होता है, उसको देख के फिर हम आगे उनको शिफ्ट करते हैं कि वो रिकर्व चला सकते हैं या फिर कंपाउंड चला सकते हैं। और बच्चे का इंटरेस्ट भी होता है बहुत बार कि बच्चे बोलते हैं कि नहीं मुझे कंपाउंड चलाना है, तो हम उनको फिर उस डिवीजन में शिफ्ट करते हैं। कंपाउंड की क्या खासियत है? कंपाउंड ये जो मेटल है वो पूरे कार्बन का बना होता है। हाँ, और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है अभी तक, ये हम फॉरेन कंट्री से मंगाते हैं। हाँ, और ये जितने भी बो हैं सारे फॉरेन है, ठीक है। हम वहाँ से फिर लेके आते हैं इनको, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर तक ही है। हाँ, और इसमें क्या है, एक लेंस लगा होता है, और वो आपको क्या है, फेस आपके एकदम आंखों के सामने दिखेगा। हाँ, पूरा क्लियर दिखता है। इसमें स्कोर भी बहुत हाई है। अभी जैसे टोटल हमारा जो स्कोर होता है 360 का होता है, और अभी इस जो कंपाउंड इवेंट है उसमें ऐसे भी प्लेयर है हमारे पास जो 360 आउट ऑफ 360 भी मारते हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। एक्चुअली कंपटीशन तो सब में हाई है, बट इसमें और ज्यादा हाई है। रिकर्व बो है, इस बारे में सर जो रिकर्व बो है वो हमारा ओलंपिक तक है, मतलब सबसे जो हमारा गेम का सबसे एडवांस भी है और सबसे हायर गेम जिसको बोलते हैं ओलंपिक, वहां तक हम जा सकते हैं। इसका डिस्टेंस पहले 90 मीटर तक था, बट एआई ने भी जो हमारा रूल को थोड़ा चेंज करके उसको 70 मीटर कर दिया है, तो ये सिर्फ 70 मीटर तक ही हम शूट करते हैं। जितने भी हमारे टूर्नामेंट है सिर्फ 70 मीटर तक ही होते हैं। इसमें क्या है कि जब जैसे आपका कंपाउंड है, कंपाउंड में आपको ड्रॉ करने में थोड़ा टाइट लगेगा, बट जैसे ही आप एंकर आते हो थोड़ा लूज हो जाता है। बट रिकर्व में जस्ट उसका अपोजिट है, आपको खींचने में स्मूथ लगेगा, बट जब आप एंकर में लेके आओगे तो टाइट हो जाता है। वो सब बो की अलग अलग क्वालिटी है इसमें। हाँ, जैसे जैसे अगर बच्चे आते जाते हैं उनको और थोड़ा अलग अलग मतलब चेंज मूड मिलता है ना, तो उसको इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ते जाता है। फिर ऐसा कैसा लग रहा है अंडमान को? बहुत, सबसे पहली बात तो जैसे फारूक सर ने हमें यहाँ पे लेके आया, एक तो बहुत क्लीन सिटी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा क्लीन है। वेदर भी बहुत अच्छा लगा हमें, थोड़ी सी गर्मी है फिर भी चलेगा। मैंने यहाँ का जो पीसफुल माहौल है ना वो बहुत पसंद आया। आपको यहाँ पे आर्चरी की उम्मीदें दिख रही है कि यहाँ के बच्चे इसमें इस लेवल तक आ पाएंगे? हाँ जरूर। पहले तो जैसे फारूक सर ने मेरे साथ जब लेवल 1 कोर्स किया था तो मैंने तो पूछा भी सर कि अंडमान में आर्चरी है भी, क्योंकि हमने आज तक अभी नेशनल में देखा नहीं बच्चे। तो सर ने बोला हाँ है, तो मैंने बोला आज तक तो कभी हमने सुना नहीं, और अभी आके देखा तो इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो
अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आगे और ग्रो करेगा ये। और सर की भी मेहनत है, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, और बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। कल जैसे मैंने बच्चों का थोड़ा सा क्लास लिया था, तो वो नए नए बो देख के और ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है उनके अंदर कि हाँ मुझे भी ये करना है। अभी तो मुझे लगता है फारूक सर को सब बहुत परेशान करने वाले हैं कि सर मुझे भी ये बो चाहिए बोल के। तो अच्छा है सर, बहुत अच्छा करेंगे यहाँ के बच्चे, इंटरेस्ट बहुत है। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कॉम्पिटिशन। हमारे साथ अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आर्चरी उनकी जो प्रेसिडेंट है मेमुना मैम एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फारूक सर, जो अब अंडमान निकोबार के जो आर्चरी के जो बच्चे हैं जो धनुष बाण सीखना चाहते हैं, तीरंदाजी करना चाहते हैं, उनके कोच हैं। हम उनसे भी चंद शब्दों में जानना चाहेंगे आज के इस प्रतियोगिता को लेकर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आज जैसे कि मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है कुछ, हमने जैसे कैलेंडर के हिसाब से हमने जो स्टेट गेम कराने का सोचा था 27 और 28 के डेट में था, तो आज 27 हमने स्टार्ट तो अच्छा लिया था सुबह मार्किंग करने के बाद। अब ऑफिशियल प्रैक्टिस जैसे शुरू हुआ, बारिश होना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं से मौसम भी हमारे साथ नहीं दे रहा है। हम इसको थोड़ा ग्रैंड करना चाहता था, तो मौसम की तकनीकी खराबी से तो हमें कुछ छोटे मोटे दिक्कत आ रहा है, परेशानी है। और बाकी तो जैसे भी अगर मौसम सही हो जाए तो शूट कंटिन्यू चला। फारूक सर, वो तो मौसम की बात हो गई या इस कंपटीशन की बात हो गई। हमने कभी नहीं सुना कि अंडमान निकोबार में भी आर्चरी के बच्चे हैं करके। ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए जैसे ही हमें इसकी खबर मिली कि इसकी कवरेज के लिए हम आए, तो हम भी काफ़ी उत्साह के साथ आए कि देखें कि हमारे अंडमान निकोबार में भी कितने बच्चे जो है आर्चरी में इंटरेस्टेड है। तो इस बारे में बताइए कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं और क्या बच्चे वाकई इसमें इंटरेस्टेड हैं? क्या वो उतनी उत्सुकता के साथ खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? हमारे पास अभी सर कुल एंट्रीज आई है 140 बच्चों का, जो अभी 80 बच्चे हमारे पास में आते हैं सुबह और शाम के क्लासेस में। 2 टाइम के क्लासेस चलता है हमारा यहाँ पे, और मैं 2 टाइम पे यहाँ क्लासेस चलाता हूँ। और कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा वो ग्राउंड का दिक्कत है कि हमें बारिश के टाइम में ग्राउंड नहीं मिलता, और इंडोर की फैसिलिटीज यहाँ पे है भी नहीं। तो काफ़ी बच्चे हैं, तो 2 सेशन करना पड़ा, तो 2 सेशन में अभी क्लासेस चल रहा है। जैसे तैसे चलता है, मैं वैसे करवा लेता हूँ सबको शूटिंग। और अभी मेरे पास में जितने बच्चे हैं उसमें अंडमानीज बच्चे भी 4 लोग हैं जो पहले नेशनल और जूनियर नेशनल खेल चुका है। मैं यहाँ पे फारूक सर को रोक के ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रेट आइलैंड में हमारे जो अंडमानीज जनजाति है, उनके 4 बच्चे हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इनके ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो प्रशासन है, इन्होंने इनके अपलिफ्टमेंट के लिए इनको जो है हर सहायता, इनकी हर ज़रूरतों को ध्यान देने के अलावा अगर इनके कोई प्रतिभाएं हैं, इनकी कोई शौक़ है ऐसे जो वे चाहते हैं करना, उसके लिए भी इनको प्रोत्साहित किया है। तो ये 4 बच्चे हैं जिनको आर्चरी में भी मोटिवेट किया जा रहा है। इस बारे में अभी फारूक सर ने जो बताया। जी सर। और ये जो बच्चे हैं अंडमानीज हमारे पास में काफ़ी अच्छा कर रहा है। बस AJVS डिपार्टमेंट को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब भी हमारा कुछ भी छोटा मोटा सामान का रिक्वायरमेंट रहता है, तो इन बच्चों के लिए कभी वो मना नहीं करते। और ES साहब एक है हमारा AJVS का, तो ES साहब बताया गया है कि कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट है कोच साहब आप लिख लेना, एज पॉसिबल जो भी होता है मेरे से मैं करके दूंगा आपको। थैंक यू सो मच सर। मेमुना मैम कुछ कहना चाहेंगी? जय हिंद मैम। नमस्कार। देखिए, आपने अभी सब सुने हैं आर्चरी के बारे में। ये आर्चरी जो है यहाँ पर उतना डेवलप नहीं था, लेकिन अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं इनको जो आगे लेके आने के लिए, जो आर्चरी गेम जो है वो बहुत ही मतलब कंसंट्रेशन लगा के बच्चों का जो है कंसंट्रेशन एक जगह लगा रहता है, तो बहुत अच्छा गेम है। तो हम यह चाहते हैं सब आके इसमें पार्टिसिपेट करें। अभी हमारा कोच का जो मेहनत है, बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत बच्चे आ रहे हैं। अभी जैसे कि सर ने बताया, अभी 80 से ऊपर बच्चे हैं, खेल रहे हैं, सब इंटरेस्टेड है। यहाँ पर क्या है, इक्विपमेंट का जो है बड़ा ही मुश्किल है और सारा कॉस्टली है, बाहर से मंगाना पड़ता है, तो ये सब समय लगता है आने में। सबसे पहले बताइए कि जो बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, क्या उनसे फीस लिया जाता है मैम? नहीं, फीस नहीं लिया जाता है, फ्री में कराया जाता है, उनसे फीस नहीं लिया जाता। और अभी फिलहाल उनको कौन से धनुष बाण से प्रैक्टिस कराया जाता है? उनको इंडियन राउंड चल रहा है, जो यहाँ मिल रहा है, जो इंडियन राउंड से ही शुरुआत होता है सारा। जो ये आर्चरी गेम जो इंडियन राउंड से ही शुरू है, उसके बाद ही कंपाउंड राउंड में, रिकर्व में
जाते हैं। तो लेकिन वो सब जो पर क्या हमारे पास कॉम्पाउंड राउंड के बो एंड एरो हैं या रिकर्व बो एंड एरो नहीं है यहाँ पर, अभी तो फिलहाल नहीं है। ये बच्चे थोड़ा डेवलप होने दीजिए। पहले हम लोग जो है जब स्टार्ट किए थे, अभी 1-1.5 साल ही हो रहा है, तो पहले हम लोग नेशनल में गए थे, फिर भी हमारे बच्चे ने बहुत अच्छी कोशिश किया है। उम्मीद है हम जब नेशनल जाएंगे कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएंगे। और डेफिनेटली हमें भी पूरी उम्मीद है कि हमारे अंडमान निकोबार के बच्चे तीरंदाजी में भी अपने साथ हमारे द्वीपों का भी नाम अवश्य रोशन करेंगे। हमारे जो खिलाड़ी है इन्होंने अपने 6 तीर मारे, अब ये अपने निशाने की तरफ जा रहे हैं और हम देख सकते हैं कि जो स्कोरर्स हैं वो भी स्कोर बोर्ड की तरफ पहुंच गए हैं और प्रत्येक खिलाड़ी जो है अपने स्कोर बोर्ड के पास जाएंगे और वहां पे उनके तीरों पे जिस रंग का उनको रिबन दिया गया था और उनके पॉइंट्स काउंटिंग की जाएगी। यकीन मानिए मेरे द्वीपवासियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें आपको जो है अपने ध्यान को केंद्रित करने का, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, इतना आपको ध्यान फोकस करने की जरूरत पड़ती है। आपके मन को शांत रखता है, आपको कोई भी डिसीजन लेने में भी बहुत सहायक प्रदान करती है। ये तीरंदाजी मामूली खेल नहीं है। हमारे देश में तो तीरंदाजी युगों युगों से जुड़ा हुआ है, वेद पुराणों में भी इसका जिक्र है और हम सब जानते हैं कि महाभारत के अर्जुन जिनको सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज माना जाता है, तब से ये जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे भारत के खिलाड़ियों में के नस नस में है, हमारे दिलो दिमाग पर इसकी छाप बैठी हुई है और हम ये उत्साह हमारे यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं अंडमान के, उनमें भी ये उत्साह हम देख सकते हैं कि किस तरह वे काफी एक्साइटेड है इस खेल को लेकर। जैसा उमर सर ने बताया और मेमुना मैम ने बताया कि अब तक जब इसका अनाउंसमेंट हुआ पिछले साल से लेके अब तक 100 से ज्यादा बच्चों ने जो है अपना नाम एनरोल किया और 80 बच्चे ऐसे हैं जो लगातार जो है सुबह शाम इसकी प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो ये वो दिन दूर भी नहीं होगा जब हम ये देखेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार से भी यकीन मानिए कि नेशनल प्लेयर निकलेगा। अपना नाम तो रोशन करेगा, साथ में हमारे अंडमान निकोबार का भी नाम रोशन करेगा। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह आप देख सकते हो कि हमारे युवा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैंने यहाँ 7-8 साल के बच्चे भी देखे हैं, तो युवाओं को भी देखा है जिनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है तीरंदाजी को लेकर। फिलहाल तो ये भारतीय धनुष बाण से इसकी प्रशिक्षण ले रहे हैं और ये काफी हल्की भी होती है, जिस तरीके से अभी यहाँ पे विशेषज्ञों ने बताया। जब इसमें ये काफी माहिर हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट उनको कॉम्पाउंड या रिकर्व वाले धनुष बाण भी दिए जाएंगे ताकि वो इसमें प्रैक्टिस कर सकें। ये उत्साह को बरकरार रखना है, आप सबका सपोर्ट की भी काफ़ी ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना है। ये जो 80-90 बच्चे यहाँ पे दिन रात प्रशिक्षण लेते हैं, हमें उनका उत्साह बढ़ाना है। जब भी ऐसे यहाँ पे छोटे मोटे तीरंदाजी के प्रतियोगिताएं होते हैं तो आप लोग आइए। अगर हम लोग आएंगे, इनको देखेंगे, इनको खेलते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे तो इनका उत्साह बढ़ेगा तो फिर इन्हीं के मनोबल के लिए ये फायदेमंद होगा। और अगर ये इनके मनोबल के लिए फायदेमंद होता है तो डेफिनेटली ये आज यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल राष्ट्रीय लेवल में जाएंगे। हो सकता है कि हमारे सपोर्ट से और इनके लगन और मेहनत से ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी पहुंच पाएं और ये मुमकिन भी है। बस ज़रूरत है तो हमें फुल इनको सपोर्ट करने की, इनको बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण देने की और साथ में अच्छे से अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी देने की, ताकि ये जो है आज इंडियन बो एरो से कंपाउंड और रिकर्व में भी महारत हासिल करे और अपने साथ हमारे द्वीपों का भी नाम रोशन करे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।